नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय। आज मोदी जी की चर्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आती है मुझे। जो अभी वो G7 समिट में गए हुए थे और अब तो आज पपुआ न्यू गिनी में है। अब इसके क्या फलाफल होंगे? ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तो होने ही हैं। और वैसे तो मोदी जी सभी बड़े फोरम में जाते हैं और वो मेंबर के हैसियत से जाते हैं, काफ़ी उनका सम्मान है। और जिस तरह से उन्हें दुनिया अपने सर पर बिठा के रखती है, उससे हम भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। परंतु इस बार जो G7 समिट में वो गए एज ए गेस्ट, माने इंडिया एक गेस्ट के तौर पर था। बाकी से 7 जो बड़े देश हैं, जो पहले से जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जिनके इकोनॉमी अच्छे हैं, ऑफ कोर्स उसमें सभी भारत से बेहतर स्थिति में नहीं है, फिर भी अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो इसका अपना इम्पोर्टेंस समझ में आती है बात का। क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इम्पोर्टेंस है? इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा तो इंडिया की जो हैसियत बनेगी या जो प्रभावित होगी, तो उससे क्या इंडिया के पॉलिटिक्स पर मोदी जी के लिए या मोदी जी की पार्टी के लिए और देश के लिए इसका कोई प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? यह एक इम्पॉर्टेंट मसला है। इस पर हमें ज़रूर अपना नज़र बनाए रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ऐसे बड़े बड़े फोरम पर एक मेंबर के हैसियत से जाते रहे हैं, और कुछ ऐसे भी फोरम हैं जहाँ मेंबर के हैसियत से तो नहीं, लेकिन वो एक गेस्ट के रूप में जाते रहे। इंडिया G7 का एक गेस्ट के रूप में बुलाया जाने वाला एक प्रमुख कंट्री रहा है। इस बार खाली केवल इंडिया ही नहीं, और भी कई कंट्री बुलाए गए हैं गेस्ट के हैसियत से। परंतु इंडिया का जो स्ट्रेचर है, जिस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल डिफेंस में मतलब एक पावरफुल कंट्री के रूप में इंडिया इमर्ज करता जा रहा है, उससे इसका प्रभाव दुनिया के देशों पर तो आकर ही जा सकता है। अब इसी बात से समझा जा सकता है कि जेलेंस्की से मोदी जी मिले, इसके लिए पूरा वेस्ट परेशान था। और मिले ही नहीं, मिलने के बाद मोदी जी ने एक बड़ा ही सम्मानजनक तरीके से जेलेंस्की को भी बताया, और जेलेंस्की को बताने के क्रम में दुनिया को बताया कि वो शांति चाहते हैं, वो यूक्रेन में वार ना हो ये भी चाहते हैं। ऐसा ही उन्होंने पुतिन साहब को भी कहा था, मोदी जी जब मॉस्को गए थे, रूस गए थे। तो वैसे में अब जेलेंस्की के लिए ये कहना एक बड़ी बात होती है। और ख़ास करके अभी जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से भारत पर सवाल खड़े किए थे, और आश्चर्य की बात है किस बात पर खड़े किए थे, उसी यूरोपियन कंट्री के समूह के वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने यूरोप को ही जो भारत रिफाइंड तेल सप्लाई कर रहा है रूस से लेने के बाद, उस पर सवाल ले भी आप ही रहे हैं और सवाल भी आप ही कर रहे हैं, आप मत लीजिए। और भारत को क्या है? भारत नहीं देगा। भारत को रिफाइंड ऑयल सिर्फ यूरोप को ही थोड़ी देना, वो तो जिसे चाहे वो बेच सकता है। सारी दुनिया रिफाइंड ऑयल के लिए परेशान है। डेवलप कंट्रीज परेशान हैं, वो भी चाहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड हैं वो भी चाहते हैं। तो अब ऐसे में अगर इस तरह का नज़रिया है, तो भारत इसके कॉन्सिक्वेंस में किस रूप से लेता है चीज़ों को, इसकी भी परेशानी यूरोप को है। परेशानी ये भी है कि वो रिफाइंड ऑयल जो रूस से कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेता है, उसको रिफाइंड करके इंडिया बेचता क्यों है? और उन्हें क्यों बेचता है? जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वही खरीदते क्यों हो? खरीदते तो तुम ही हो, मत खरीदो। और अगर नहीं खरीदोगे तो कोई भारत को उससे नुकसान नहीं होने वाला है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो रिफाइंड ऑयल को लेना चाहते हैं। अच्छे अच्छे डेवलप कंट्री हैं जहाँ क्रूड ऑयल को डेवलप करने की क्षमता नहीं है, वो भारत की ही है। और भारत की इतनी है कि पूरे यूरोप को सप्लाई कर सकता है, अपने इंडिया को सप्लाई कर सकता है, इसके अलावा भी कई कंट्री को सप्लाई कर सकता है। ये क्षमता तो भारत ने विकसित कर ही ली है, फिर क्या? तो अब ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें
निश्चित तौर पर यूरोप भी इससे परेशान रहा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ परेशान रहे होंगे, जो G7 के कंट्रीज़ थे वो भी सुनना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे भारत का एटीट्यूड क्या है, वो देख ही लिया। और इसका प्रमाण है जब जो बाइडेन ने, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जहाँ जो देश बार बार रह करके भारत पर कोई क्रिटिकल एंगल से अपना विश्लेषण कर देता है, कभी यहाँ रिलीजियस सिक्योरिटी के मामले में, कभी ह्यूमन राइट्स के मामले में, वो अभी उसने किया है। और फिर अभी बाइडेन साहब ने भी क्या कहा कि मोदी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं तो इनका ऑटोग्राफ तक लेना चाहता हूँ, इतने पॉपुलर हैं, हमें परेशानी होती है इनके, बल्कि हमें लाइटर वेन में ही कहा कि अब ये बताइए, इस तरह की दोहरी नीति लेकर के वे चल रहा है। और भारत ऐसा नहीं है कि इससे वाकिफ़ नहीं, भारत जानता है, भारत समझ रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसी ही होती हैं चीज़ें, ऐसी ही बातें बढ़ती हैं, और इसका सीधा प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ना है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत का स्टेचर ज्यों ज्यों दुनिया में बढ़ता है, त्यों त्यों भारतीय प्राइड से भारतीयों का गर्व भर जाता है, जो जहाँ भी हैं, इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, और इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पर पड़ेगा ना, स्वाभाविक है। अब चुनाव होंगे, चुनाव न भी जब हैं तब भी जो एक जिस तरह से परसेप्शन बनता है भारतीय जनता पार्टी के का और मोदी जी का, उसका प्रभाव पड़ता है, और अपोजिशन पार्टीज़ के लिए भी इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में हमें ये बात देखना और समझना होगा कि अभी G7 के लिए तो मोदी जी गए ही हैं, साथ ही साथ वो न्यू पापुआ गिनी भी जा रहे हैं, और अब जो लौट करके आएंगे तो सितंबर में सबको पता है कि यहाँ जो हमारा समिट होने वाला है G20 का, उसमें दुनिया के सब जितने भी पावरफुल कंट्री हैं उसके शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष पहुँचेंगे, और बाइडेन भी आएंगे। तो और जिस तरह से भारत ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी एक तरह का एक रिकॉर्ड है अपने आप में। यह भी कई मैसेज देता है दुनिया के लोगों का। ज़्यादातर बातें, ज़्यादातर वक्त जब भी इंटरनेशनल फोरम पर आजकल बातें होती हैं, यूक्रेन के आसपास आकर के अटक जाती हैं, परंतु भारत ने बराबर उसे डिसिपिटेट करने की कोशिश की है। दुनिया के महत्वपूर्ण सवालों को भारत लाने की कोशिश करता रहा है, और अंत में मजबूर करता रहा है दुनिया के बड़े बड़े देशों को कि उन सब सवालों पर भी विचार करें। यह सिर्फ यूक्रेन के लिए मीटिंग नहीं होती, यूक्रेन की भी चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे, चर्चा करिए, पर दुनिया के और भी महत्वपूर्ण इलाके हैं, अफ्रीका है, एशिया का खुद का इलाका है, लैटिन अमेरिका है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ के भी अपनी समस्याएं हैं, और उसे भी G20 को एड्रेस करना होगा, और यूएन बॉडी को भी एड्रेस करना होगा। तो मेरा एनालिसिस आज का यही था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में इंडिया की पॉलिटिक्स पर बात करना। Please subscribe my channel, like my channel, and share my channel, and hope to meet you tomorrow on some other issue. Thank you very much. Jai Hind.